दोस्तों नमस्कार, देख रहे हैं इंडियन न्यूज चैनल। मैं सीधा इस वक्त ग्रामीण अंचल पे आया हूँ, जहाँ पे बहुत ही अच्छा जान लीजिए सरकार की मुहिम चल रही है। आप देख सकते हैं सुरक्षा समावेश, अगर खुशियों को रखना है बरकरार तो सुरक्षा को न करें दरकिनार। और एक मिल गए हैं जो कि इंडियन गैस एजेंसी से एडवर्टाइज कर रहे हैं और ग्रामीण अंचल पे लोगों को बता रहे हैं और समझा रहे हैं कि इस तरह घर में गैस को रखना है और कैसे गैस को जलाना है, क्या नियम है। सारी चीज ऑनलाइन गांव-गांव में जाके एक-एक लोगों को समझा रहे हैं। सर, आपका नाम क्या है? मेरा नाम सर संजीव है। इस एजेंसी से हम ये शैलेंद्र इंडियन गैस एजेंसी जौनपुर, इस एजेंसी पे हम डिलीवरी मैन के पद पर हैं और हमको आगे से आदेश है कि गांव-गांव जाइए और ये सारी जो दिक्कत परेशानी गांव वालों को बताइए, ताकि कभी भी गांव चाहे शहर में कभी भी दुर्घटना ना हो। ये बताइए ये मुहिम कितना दिन से चला रहे हैं आप? सर, ये अभी 1 महीने से हम डायरेक्ट गांव-गांव जा रहे हैं और हर जगह जैसे हमको आया है आगे से खबर, हम जगह जाकर हर गांव में बता रहे हैं। बहुत बढ़िया आप मुहिम चला रहे हैं दोस्तों। जान लीजिए बहुत ही परफेक्ट है ग्रामीण अंचल की उन महिलाओं के लिए जो जागरूकता बहुत जरूरी है, देश के लिए, समाज के लिए, बच्चों के लिए, बच्चियों के लिए। और बहुत ही अच्छा जन जागरूकता इनका जो अभियान चलाए हैं, मैं अपने न्यूज के माध्यम से इनको धन्यवाद देता हूं और बहुत अच्छा लगा आपसे बात करने में। और मैं चाहता हूं कि आपका जो ये मिशन है बहुत आगे तक जाए। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। धन्यवाद। शैलेंद्र इंडियन गैस एजेंसी की तरफ से मेरा हाथ जोड़कर प्रणाम। आज हम बात करेंगे सुरक्षा के बारे में। सुरक्षा तो कई प्रकार के हैं, पर आज हम बात करेंगे गैस सुरक्षा के बारे में। गैस तो आज के समय में हर घर में है, और तो आप जानते ही हैं। तो इसी से जुड़कर आज कुछ इसके उपाय बताएंगे इससे बचाव के लिए। कभी भी हम बाटला मंगाते हैं घर पर, सबसे पहला कारण है लीकेज का हमारा। देखिए बाटला जो है डाउन करके यानी लेटा के रखा गया है। इसको कभी भी इस अवस्था में नहीं रखना है, इसको हमेशा खड़ी अवस्था में रखना है। अगर आप खड़ी अवस्था में रखते हैं तो कभी भी आपका लीकेज नहीं होगा। ये सबसे पहला कारण है लीकेज का। अब दूसरे देखिए, गैस चूल्हा तो जमीन पर ना रखे और हमेशा सिलेंडर से ऊपर बने प्लेटफार्म पर ही रखे। सिलेंडर को एक ऐसी जगह दे दीजिए चूल्हे से, ताकि थोड़ा सा दूरी बना के रखे। अगर मान लीजिए कभी लीकेज भी होता है तो आग लगने की संभावना बहुत कम हो। इससे आपका कभी भी, अगर आप सिलेंडर को दूर उसको उचित स्थान दे देंगे तो कभी भी आपका लीकेज चाहे आग लगने की से बचे रहेंगे आप। तीसरा देखिए, जब चूल्हे का उपयोग ना हो तब रेगुलेटर को हमेशा बंद कर दें। यानी कि जब आपने खाना बना लिया है उसके बाद ये देखिए ऑन ऑफ का बटन है, ये आपको दिख जाएगा। अगर इसको आप नीचे करते हैं इस बटन को तो ये बाटला जो ऑफ हो जाता है। खाना बनाने के बाद आप ऑफ कर दीजिए, जब खाना बनाना हो तो इसे ऑन कर दीजिए। इससे आपका गैस भी कम खपत होगा। चौथा देखिए, ये बहुत जरूरी है, एलपीजी युक्त रसोई। मान लीजिए आपका बाटला खत्म हो गया है। आपका बाटला खत्म होने के बाद आपने डिलीवरी मैन को फोन किया, भैया हमारा बाटला खत्म हो गया है, हमें बाटला पहुंचा दीजिए। डिलीवरी मैन बोलता है आपको, भैया अभी हमें 4 घंटा लगेगा, हम 4 घंटे बाद आएंगे। तो उस समय आप लकड़ी जला लीजिए, कोई बात नहीं। और ये क्रॉस का निशान क्यों मारा गया है वो अब हम आपको बताते हैं। अगर मान लीजिए आपका बाटला लीकेज है, लीकेज होने के बाद आपने बाटला को साइड में रख दीजिए, अपने रसोई में बगल में रख दिया। उसके बाद इस अवस्था में आपको लकड़ी नहीं जलाना है। इससे क्या होगा, अगर ये लकड़ी आप जलाएंगे तो जो गैस लीकेज हो रहा है बाटला से उसमें आग लग जाएगा। इसी अवस्था में ये हमेशा ध्यान रखिएगा, ये नहीं करना। अगर आपके पास बाटला पूरा खाली है उस पर सेफ्टी कैप लगा दीजिए। सेफ्टी कैप लगाने के बाद आप लकड़ी से जलाइए, कोई बात नहीं। गैस पाइप को हर साल में 5 बार जरूर बदलें। जो ये पाइप होता है ये कंपनी से आपको कंपनी के रेट से दिया जाता है और इसकी कंपनी वारंटी लेती है 5 साल। आज देखा जा रहा है अब मार्केटों में बहुत लोकल पाइप आ रहे हैं, और लोकल पाइप में क्या होता है, वो उसको चाहे चूहा चाहे कुछ भी उसमें आग लग जाता है जल्दी से जल्दी। पर कंपनी ने बहुत बढ़िया तकनीक से इसको बनाया है, इस पाइप को, कि ना इसमें आग लगेगा और ना ही इसको चूहा चाहे कोई भी जानवर इसे डैमेज कर सकता है। इसके अंदर आपको 2 लेयर रबड़, फिर उसके बाद स्टीललेस वायर, फिर रबड़, इस मजबूती से कंपनी ने इसको बनाया है। तो इससे जुड़कर आप हर 5 साल में एक बार जरूर इसको बदलिए। ये आपकी सुरक्षा का बहुत जरूरी है। ये बहुत जरूरी है, इसको ध्यान से सुनिएगा आप। ये आप देख रहे हैं लालटेन बटन, ये क्या है अभी हम आपको बताते हैं। आपने मान लीजिए खाना बना लिया है,
अपना किचन में खाना बना लिया है, उसके बाद आपने रेगुलर वो बंद कर दिया गैस और आप चले गए बाहर। काम है आपको 2-4 घंटे का बाहर, आप बाहर गए फिर वापस आए, किचन में घुसने से पहले ही आपको गैस की महक आती है, तो आप उस अवस्था में क्या करना है वही दर्शा रहे हैं, हम आपको बताते हैं। उस अवस्था में कभी भी अगर आपके किचन में से गैस की महक आ रही है तो कभी भी जो ये बिजलीकरण स्विच है और ये लालटेन है, कोई भी ज्वलनशील पदार्थ जिससे आग उत्पन्न हो उस किचन में नहीं ले जाना है। हमें करना क्या है, सबसे पहले गेट खोलना है और जो किचनों का खिड़की है उसे खोल देना है, फिर उसके बाद बाटला लेके आके बाहर आ जाना है। बट इससे क्या होगा, आपका गैस से क्या है, हवा है, और जो ये लालटेन है ये आग है, और जो ये बिजली का स्विच है ये चिंगारी, जब ये ऑन होता है तो चिंगारी पैदा करता है। एक चिंगारी बहुत काफी है गैस को जलाने के लिए, चाहे किसी भी आपदा को करने के लिए। लास्ट में देखिए, ये सबसे जरूरी है आपका लास्ट का 1906। मान लीजिए जब अभी हमने आपको बताया आपका लीकेज हो गया है, फिर उसके बाद ये 19 जो सरकारी हेल्पलाइन नंबर इंडियन ऑयल अदर भी कंपनी का है, ये सरकारी हेल्पलाइन गैस लीकेज का है। कभी भी ध्यान रखिएगा, पहले तो आप अपने डिलीवरी मैन को फोन करेंगे कि भैया हमारा गैस लीकेज है, आप आ जाइए हमारे घर पर, हमारा बाटला देख लीजिए। मान लीजिए आपने हमको फोन करा, हम आपको बोलते हैं कि भैया अभी हम 4 घंटे 5 घंटे नहीं आ सकते हैं, तो हम ये नहीं कि आपके पास कोई आएगा नहीं, हम आपको दूसरा डिलीवरी बॉय भेजेंगे। अगर मान लीजिए दूसरा डिलीवरी बॉय भी आपके पास नहीं आता है तो उसके बाद ये 1906 पे आप अपनी शिकायत दर्ज करिए। 1906 पे अगर इस एजेंसी से कोई भी नहीं आता है तो आपको कंपनी तुरंत दूसरे एजेंसी से आपके पास डिलीवरी बॉय आधे घंटे या 1 घंटे के अंदर मौजूद करवाएगी। ये हमेशा इन बातों का अगर आप ध्यान रखते हैं तो कभी भी आपके घर में, चाहे आपके रिश्तेदार में, चाहे कहीं भी गांव में, कभी भी दुर्घटना नहीं हो सकती है। इस बातों का हमेशा ध्यान रखिएगा और इन बातों का आगे भी बताइएगा अपने रिश्तेदारों को, अपने ग्रामवासियों को कि हाँ ये करने से हमारे घर में गैस लीकेज से हम परेशान नहीं हो सकते हैं। तो धन्यवाद। आप अगर किसी को कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं।